Today, the creepiest crime story totally depends on paranormal activity and mystery about the woman body. आज की स्टोरी इंडिया के बारे में नहीं है, आज की स्टोरी है चाइना के बारे में। चाइना में एक फैमिली रहती थी जिसमें स्टोरी टेलिंग के लिए हम दोनों को तीनों का जो फैमिली है हमारी, उनमें टोटल 3 लोग रहते हैं, हस्बैंड, वाइफ एंड उनकी एक छोटी प्यारी सी बच्ची। तीनों का नाम चेंज कर देते हैं। जो आदमी उसका नाम हान रख लेते हैं एंड जो वाइफ है उसका नाम रख लेते हैं मियाँ। एंड बच्ची को छोड़ दो, बच्चे का इसमें कोई ज़्यादा खतरनाक रोल नहीं है। तो केस है वाइफ एंड हस्बैंड के बारे में है। सो हस्बैंड और वाइफ के बारे में एक चीज़ मैं तुम लोगों को क्लेरिफाई कर दूं। हस्बैंड था बहुत ज़्यादा नशेड़ी था, उसको ड्रग एडिक्शन था, दारू पीता था वो बहुत ज़्यादा, अल्कोहल एडिक्शन था एंड वो कुछ भी कमाता नहीं था। मतलब जो भी एक्सपेंसेस अर्निंग्स थी उन सारी की सारी डिपेंडेंस थी उस छोटी सी बच्ची की। एंड वो पूरी की पूरी फैमिली अगर देखा जाए तो सरवाइव करती थी उसके मॉम की अर्निंग पे, जो कि मेन सदस्य थी उनके फैमिली की। देखा जाए तो जैसे हमारे इंडिया में फादर नहीं होते सोर्स ऑफ इनकम प्रोटेक्ट आर फकिंग फैमिली और दैट पर्सन, लाइक वैसी। तो चाइना में ना बहुत फास्ट कल्चर है, मतलब सब चीज़ तुरंत करना है एंड खाना भी तुरंत खा के वो लोग जल्दी शाम के टाइम पे खाना पीना खा के जल्दी सो जाते थे। वहाँ पे ऐसा कल्चर है। तो हान जो था वो वैसे भी उतना कुछ खास कमाता नहीं था, तो उसने एक शाम को एक लेडी का चेन चोरी किया एंड वो बेच के उसने अपने घर कुछ पैसे लाए। तो शाम के टाइम पे जब मियाँ अपनी ऑफिस से घर आ रही थी, घर आने के बाद उसने जब अपने हस्बैंड हान के ब्लेज़र के पॉकेट में चेक किया तो उसे कुछ बहुत सारे पैसे मिले। उसने डायरेक्ट गुस्से में या चिल्ला के उसको बोला कि ये सारे पैसे कहाँ से आए। तो हान बोलता है मैंने अभी अपने फ्रेंड के साथ एक बिज़नेस स्टार्ट किया है, उसमें स्टार्टिंग में मैंने उससे कुछ पैसे उधार लिए हैं एंड बाद में जब हम काम करेंगे तो मैं अपनी सैलरी में से ये सारे पैसे कट आउट करके उसे वापस कर दूँगा। तो मियाँ थोड़ी देर तक शॉक में रहती है कि उसे अपने पति के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कि वो सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। एंड क्योंकि वो वैसे ही ड्रग एडिक्ट था, अल्कोहल बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता था जैसे आप लोगों को मैंने बताया शुरू में, तो मियाँ डाउटफुल हो जाती है। बट इन द सेंस थोड़ी देर बाद कि हाँ ठीक है, क्योंकि घर के सारे काम वगैरह वही करता था तो मियाँ उतना ध्यान नहीं देती है एंड ओके बोल के छोड़ के चले जाती है। एंड देन फिर वो लोग फिर हान जो खाना बनाता है पूरी फैमिली खाना पीना खाते हैं एंड वो लोग सोने चले जाते हैं। एंड या चाइना में एक ऐसा रूल है या कल्चर आई डोंट नो, बट वहाँ पे लोग खाने के बाद ना एक गिलास दूध दोनों हस्बैंड एंड वाइफ पी के सो जाते हैं। बच्ची को नहीं दिया जाता है बिकॉज वो बहुत छोटी होती है। ओके सो वो लोग सो जाते हैं एंड सेकेंड डे दूसरे दिन के इवनिंग पे सेम टू सेम जैसा कि रोज़ की तरह होता है, वाइफ जो होती है हान की वो घर आती है एंड हान से पूछती है कि तुमने वो जो सारे पैसे लाए थे उनका क्या किया। कि उसने चेक किया हान के पॉकेट में तो उसे वो सारे पैसे नहीं मिले। तो हान ने उसे झूठ बोल दिया कि मैंने एक नाइफ़ लाई है, मीट नाइफ़, जिससे मीट काटा जा सके एंड मैं एक शेफ़ की नौकरी भी ढूंढ रहा हूँ, इसके कारण मुझे ये नाइफ़ लाना पड़ा। मेरे सारे पैसे उसमें लग गए एंड मैं अपने फ्रेंड से एडवाइस भी ले रहा हूँ स्टॉक मार्केट की, तो मैंने अपने सारे बाकी पैसे वहाँ लगा दिए। एंड जो मियाँ थी वो इतना थक के आती थी ऑफिस में, क्योंकि वो वहाँ पे 2 शिफ्ट्स करती थी जॉब की, जिसके कारण उसको टाइम नहीं मिलता था एंड वो बहुत ज़्यादा थक जाती थी। तो उसने भी इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया इन सारी बातों पर। वो आई और अपना फ्रेश होने लगी एंड ये जो दोनों हस्बैंड एंड वाइफ थे इन दोनों को कभी साथ में पढ़ती नहीं थी पहली बार। ये दोनों एक दूसरे को ज़्यादा से ज़्यादा इग्नोर करने की कोशिश करते थे, घर में भी और बाहर भी। हान जो कि कुछ कमाता भी नहीं था तो मियाँ ऑफ कोर्स आधे से ज़्यादा टाइम गुस्से में रहती थी उससे एंड उसको सुनाते रहती थी कुछ कमाते नहीं हो ये वो ब्ला 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 ब्ला। तो हान भी गुस्से में रहता था एंड उन लोगों का आपस में 24 आवर्स देखा जाए तो झगड़ा ही चलता था। तो जैसे मैंने बताया दूसरे दिन के शाम को भी जब मियाँ ऑफिस से आई तो वो बहुत ज़्यादा थक चुकी थी एंड वहाँ पे हान कुछ सब्जियाँ एंड मीट बॉल्स वगैरह बना रहा था, क्योंकि उसकी छोटी बच्ची का उस दिन बर्थडे भी था एंड उन लोगों को थोड़ा सेलिब्रेट करना था। तो हान वो सब चीज़ें चॉप आउट कर रहा था एंड तभी मियाँ एंड हान का झगड़ा हो जाता है, जिसके कारण चॉप करते करते हान ध्यान नहीं देता और उसकी उंगली कट जाती है उस शार्प नाइफ से जो स्टार्टिंग में बताया था कि मैं शेफ़ की नौकरी ढूंढ रहा हूँ, इसलिए मुझे ये बड़ा पुचर वाला नाइफ लाना पड़ा एंड उससे उसकी उंगली कट जाती है। तो फिर वो गुस्से में अपनी वाइफ मियाँ को बोलने लगता है तुम्हारी वजह से मेरा हाथ कट गया। सारा का सारा इल्ज़ाम उस पर डाल देता है, क्योंकि उसे बस एक बहाना चाहिए था कि तुम्हारी वजह से मेरी उंगली कट गई। तो वो फिर उन लोगों का झगड़ा और बढ़ जाता है। बट मियाँ ये सोचती है कि आज मेरी बेटी का बर्थडे है, इतना ज़्यादा ड्रामा ना हो, इसके कारण फिर सारी चीज़ों को इग्नोर
इग्नोर करके शॉर्ट आउट करती थी। एंड देन फिर मियाँ अपना फ्रेश होने के लिए चले जाती है। हान सारे के सारे डिनर्स को अरेंज करता है, खाना वाना बनाता है। जब तक मियाँ भी अपना फ्रेश होकर नहा धो के बाहर निकल जाती है। एंड चाइना में सब लोग नीचे बैठ के टेबल में खाते हैं, तो टेबल में आके केक और मीट बॉल्स, जितनी सारी वेजिटेबल्स वगैरह चीज़ें थी जो हान बना रहा था बैठ के, वो सारी चीज़ें वो लोग खाते हैं, फिर सो जाते हैं दूध पी के। बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है इसके पीछे। दोनों के दोनों हस्बैंड एंड वाइफ सो जाते हैं। एंड दूसरे दिन जब सुबह हान उठता है तो 2 बजे के आसपास वो अपनी वाइफ मियाँ को देखता है। एंड जब वो सुबह 5 बजे उठता है तब मियाँ गायब हो जाती है। जब सुबह 5-6 बजे के आसपास हान उठता है एंड वो चेक करता है कि उसकी वाइफ कहाँ है, तो बहुत देर तक अपने घर में आसपास ढूंढने के बाद वो उसको उसकी वाइफ नहीं मिलती एंड वो सुबह सुबह गायब हो जाती है, जिसके कारण हान सीधा पुलिस स्टेशन निकलता है रिपोर्ट लिखाने के लिए कि उसकी वाइफ मिसिंग है एंड वो मिल नहीं रही। अब चाइना का तो ये रूल है कि जैसी कोई मिसिंग कंप्लेंट आती है तो वहाँ की पुलिस तुरंत एक्शन में आ जाती है। इंडिया वाला रूल और हाल नहीं है कि यहाँ कोई हमने कंप्लेंट की एंड वो चले जा रहा है, नहीं, वहाँ के लोग तुरंत एक्शन लेते हैं एंड सारी जांच पड़ताल चालू कर देते हैं, ढूंढना शुरू कर देते हैं कि मियाँ आखिरकार गई कहाँ। जो पुलिस वाले रहते हैं उन लोगों ने एक रिसर्च टीम बनाई रहती है मियाँ को ढूंढने के लिए। पूरी की पूरी 400 से 500 कैमराज जो होती हैं, जो सोसाइटी में, कॉलोनी में एंड मार्केट हर तरफ की सारे के सारे 400 से 500 कैमरास की क्लिप हर 10-10, 15-15 सेकंड की वो लोग अपने ऑफिस में मंगाते हैं। वो सारी चीज़ें चेक करते हैं। चेक करते करते उन लोगों को भी अप्रॉक्स 40 से 45 घंटे लग गए थे वो सारी क्लिप्स को चेक करने में, जिसके बाद भी एक भी फुटेज में मियाँ का कोई भी नामो निशान नहीं मिला। एंड लैंडलॉर्ड ओनर से भी बात किया गया कि क्या सीन है भाई, यहाँ के सारे कैमरास की फुटेज में वो मिल क्यों नहीं रही है, दिख क्यों नहीं रही है करके। तो ओनर बताता है, लैंडलॉर्ड जो होता है वहाँ का, कि सर ऐसी कोई भी जगह नहीं है हमारे सोसाइटी में जहाँ पे कैमरास ना लगे हों, ऐसी कोई जगह नहीं है। टैंक से लेके बेसमेंट तक हर जगह कैमरा लगी हुई है, क्योंकि अगर मियाँ कहीं गई रहती तो वो किसी न किसी कैमरे में तो दिखती। अगर सोसाइटी के कैमरे में नहीं दिखी तो कम से कम मार्केट जाने वाली जो हमारी एक सोसाइटी की रोड से होती हैं, जिनके कोनों में कैमरे लगे होते हैं, वहाँ पे तो दिखती है। इसलिए पुलिस वाले भी सेटिस्फाई नहीं होते हैं। वो लोग खुद अपनी रिसर्च टीम को भेजते हैं हर जगह की कैमरास को चेक करने के लिए। एंड उसकी रिसर्च टीम जब वहाँ पे पहुँचती है तब वो लोग भी चेक करके ये चीज़ कन्फेस कर लेते हैं कि सारे के सारे कैमरास परफेक्टली वर्क कर रहे हैं एंड यहाँ पे ऐसा कोई कोना नहीं है जहाँ पे कैमरा ना हो। तो अब मिस्ट्री ये था कि उसकी वाइफ गई कहाँ है। 2 से 3 दिन गुजर चुके थे एंड पुलिस वाले लोग कुत्तों की तरह भाग के ढूंढे जा रहे हैं। वहाँ पे इंडिया जैसा काम नहीं होता कि अगर ढूंढ रहे नहीं मिले तो केस क्लोज एंड जाओ घर जाओ खाना खाओ सो जाओ। वहाँ पे ऐसा सीन नहीं होता, लोग ढूंढे जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे पोस्ट होती हैं। अगर तुम केस क्लोज कर रहे हो तो वहाँ जो सीनियर्स होते हैं उनको तुम्हें जवाब देना पड़ता है कि वो केस किस वजह से क्लोज हुआ, हमने क्यों किया। बहुत सारे एलिगेशंस लगते हैं पुलिस ऑफिसर्स के ऊपर जो भी रिसर्च टीम बनाती है एंड वो केस अगर सॉल्व नहीं हो पाता है तो फिर उनके ऊपर फिर कार्रवाई होती है। समझ रहे हो, इतना ज़्यादा डेवलप है वहाँ का सिस्टम। एंड अभी तक ये बहुत बड़ी न्यूज़ बन चुकी थी, बहुत सारे लोगों को पता चल चुका था क्योंकि हान ने जब रिपोर्ट की थी तभी मीडिया वगैरह वाले लोग पहुँच गए थे। हान को बहुत ज़्यादा फेम मिल रहा था एंड हान पब्लिक के सामने, अपना मीडिया के सामने इतना ज़्यादा इनोसेंट बन गया था कि वो ऐसे जता रहा था मीडिया वगैरह के सामने कि उनके बीच में तो कभी कुछ झगड़ा होता ही नहीं है। वो लोग एकदम लैला मजनू की तरह कपल्स हैं, हम प्यारा रिश्ता हम लोगों का, मैरिड वगैरह, शादी वगैरह के सब चीज़ के बीच में। और वो यही तक नहीं बताता है कि वो अनएम्प्लॉयड है और वो कोई काम धंधा नहीं करता। समझ रहे हो। एंड ये चीज़ वो पुलिस वालों को भी पता नहीं लगने देता कि उन लोगों का मैरिज लाइफ कैसा था, उन लोगों के बीच में क्या चलता था, झगड़े वगैरह कुछ भी चीज़ वो पुलिस वालों को भी पता नहीं चलने देता, ना ही मीडिया में बाहर आने देता है। वो सारी चीज़ों को इतना क्लियरली फ्लश आउट कर देता है हर चीज़ों को कि उसे अपनी बीवी की कितनी ज़्यादा फिक्र थी। वो एक्टिंग वगैरह करना, रोना वोना शुरू कर देता है मीडिया के सामने। लगता है कि वो इतना जेन्युइन बंदा है। हान अपनी बीवी की कितनी फिक्र करता है, ये वो लेसन। एंड जब पुलिस एकदम ढूंढ के पागल कुत्तों की तरह हार मान जाती है, लास्ट में उन लोगों को कोई भी सुराग नहीं मिलता है, तो वो केस क्लोज करने के पीछे ही चले जाती है। एंड उन्हें लगता है ये कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई है जिसके कारण हमें अब मियाँ नहीं मिलेगी कभी भी ज़िंदगी में। बट जो एक सीनियर ऑफिसर रहता है कि अगर वो केस क्लोज कर देता तो सारे के सारे इन्वेस्टिगेशंस फिर उसके ऊपर होते हैं कि क्या रीज़न था ये वो। तो जो सोसाइटी का एक वेस्ट बंकर टाइप का होता है ज़मीन के अंदर 1.5 फुट नीचे वेस्ट फुट होता है जहाँ पे पूरा इंसानों का वेस्ट मटेरियल वगैरह सब कलेक्ट होता है। सोसाइटी में उसने हर एक कोना तो छान मार ही लिया था, जिसके बाद भी उसे मियाँ की लाश नहीं मिली कहीं भी। बट वो अपनी इन्वेस्टिगेशन चालू रखना चाहता था, जो चाहता था कि इस केस को अब मैं क्लोज करके ही छोड़ूंगा, सॉल्व करके ही छोड़ूंगा। इसलिए वो लास्ट अपने, क्योंकि अगर वो उसको तोड़वाता उसके ऊपर भी बहुत सारे फंड्स लगते उसको वापस रिक्रिएट करने में, और अगर वहाँ से कुछ
क्लू मिल रहा है, तो अगर नहीं मिला तो भी लॉस पुलिस वालों का ही होगा, गवर्नमेंट का ही होगा, तो फिर उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चालू हो जाएगी। मतलब वो जो ऑफिसर था उसके ऊपर बहुत सारे प्रेशर्स थे, बहुत क्रिटिकल सिचुएशन था उसके लिए भी कि अगर वो कोई स्टेप लेगा तो भी फंसेगा और कोई स्टेप नहीं लेगा तो भी फंसेगा। तो फिर ऑफिसर ने भी बोला अब इज्जत पे बात आ गई है, तोड़ो इसको। उसने बुलवाया, तोड़वाया। पुलिस वालों की एक स्पेशल रिसर्च टीम थी, फॉरेंसिक वालों को बुलाया। 25 घंटों तक पूरे वेस्ट एरिया में ढूंढने के बाद जाके लोगों को एक सॉफ्ट स्किन का पीस मिला, क्योंकि लग रहा था कि वेस्ट नहीं है, इंसानों का मल नहीं है, ऐसा फील हो रहा था। जो लोग यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे उन सारे मलों के बीच में ढूंढ रहे थे कि कोई छोटा सा भी सुराग मिल जाए। तो उनमें से एक ऑफिसर को एक छोटा सा स्किन का पीस मिला, सॉफ्ट स्किन का पीस मिला, जिसे टच करके ऐसा फील हो रहा था कि वो कोई का पीस नहीं है। सो उसे बाहर निकाला गया, क्लीन वगैरह किया गया एंड जब उसकी जांच हुई तब पता चला कि वो इंसान का ही स्किन का पीस है। एंड ऑफिसर ने वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन इसलिए भी स्टार्ट की थी, वहाँ पे अगर छोटा सा भी कोई क्लू मिल जाएगा तो उससे डीएनए रिपोर्ट वगैरह सब चीज़ पता चली जाएगी। एंड वही चीज़ हुआ, स्किन का एक छोटा सा सॉफ्ट पीस मिल गया, जिसकी डीएनए रिपोर्ट वगैरह सब आने के बाद एक चीज़ प्रूव हो गई कि वो मियाँ का ही स्किन था। एंड जैसी ये रिपोर्ट बाहर आई, सीधा का सीधा हान के घर गया। हान के घर गए पुलिस वाले, पूरी रिसर्च टीम हान के घर गई एंड हान को उसके घर से उठा लिया गया। एंड पुलिस स्टेशन ले जाने के बाद शुरू में बहुत प्यार से उससे बात करी जा रही थी। एंड देन जब वो कुछ नहीं बता रहा था तब फिर उसकी गुत्ती गर्म की गई, उसको लाठी वाठी हर चीज़ से तोड़ा गया था ताबड़तोड़ तरीके से। एंड तब उसने फिर जाके इतना भी उसको टॉर्चर नहीं किया, वैसे पुलिस वालों ने थोड़ा सा धमकाया पुलिस वालों ने। एंड उसने सारी चीज़ें कन्फेस कर ली कि उसी ने अपनी वाइफ का मर्डर किया है। वो इतना ज़्यादा झगड़ा करती थी उससे कि वो बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाता था, मेंटली डिप्रेशन में जा रहा था। एंड उसने सारी चीज़ें एक चीज़ डिटेल में बताई कि जो बुचर नाइफ होता है बड़ा वाला वो उसने लाया एंड वो सारे नाइफ्स को चेक भी कर रहा था। उसकी बेटी के बर्थडे वाले दिन मीट काट के चेक भी कर रहा था कि कौन से वाले नाइफ से परफेक्टली इंसान की बॉडी कट सकती है। उसने सारी चीज़ें बता दी डिटेल में। एंड पुलिस वालों को लास्ट में फिर जाके ये भी चीज़ पता चली कि हान जो था उसके घर में मीट बॉल बनाने वाली मशीन भी थी। मतलब मीट बॉल बनी बनाई आती है, बट उसके घर में मीट बॉल बनाने वाली एक मशीन भी थी। अगर तुम लोगों ने किंग्समैन मूवी देखी होगी तो उसमें पार्ट 3 में आई थिंक सो एक सीन रहता है जिसमें दो दोस्त गए रहते हैं किसी एक साइकोपैथ माफिया वुमेन के पास। उसमें वो जो लेडी रहती है वो उठा के मीट बॉल मशीन में पूरे के पूरे इंसान को डाल देती है, जिसके अंदर से एकदम पतला एकदम क्रीमी टेक्सचर वाला मीट का एक पीस निकल के आ जाता है। एंड फिर उसका बर्गर बना के वो उसकी दोस्त खाने के लिए मजबूर करती है, इसको नहीं खाओगे तो तुम हमारे गैंग में ज्वाइन नहीं हो सकते, हमारे साथ काम नहीं कर सकते, उसे वो खाना पड़ता है। उस टाइप की एक मशीन होती है जो कि हान के घर में थी। सो या क्योंकि वो मशीन ऐसी चीज़ है, अगर तुम उसमें मीट कितना भी हार्ड से हार्ड मीट डाल दोगे ना, उसमें से एकदम प्यारा मॉफिन जैसा स्टफ बाहर निकाल के फेंक देगा। तो उसने सारी चीज़ें बताई कि उसने पहले नाइफ से अपनी बीवी के टुकड़े किए, छोटे छोटे प्रिसाइज एकदम। एंड फिर उन सारे टुकड़ों को मीट बॉल बनाने वाले मशीन में डाला, जिसको करते करते उसको 3 से 4 घंटे लग गए पूरा उसकी बीवी का मीट बनाने में। एंड उसने फिर उसको, लेकिन पुलिस वाले को लास्ट तक ये चीज़ पता नहीं चल पाया कि उसने अपनी वाइफ की बॉडी को फ्लश किया था कि वो डायरेक्ट उस जगह पे जाके डंप करके आया था। देखो डंप तो वो नहीं कर सकता क्योंकि कैमरास वगैरह में पता चल जाता, क्योंकि 400 कैमरास कोई हलवा चीज़ नहीं होती गाइस। एंड अगर वो वहाँ गया होता तो पुलिस वालों को तुरंत उसी दिन पता चल जाता। सो इस अंदाजे से लगा रहे हैं कि उसने फ्लश कर दिया होगा अपनी बीवी की पूरी बॉडी को, जिसके कारण उसका सिर्फ एक टुकड़ा मिला मांस का। ये जो मांस पीसने वाली मशीन होती है पूरा का पूरा कर तो देगी, बट अगर उसको कंसिस्टेंटली 1.5-2 घंटे तक अगर चलाया जाएगा तो वो पूरी की पूरी मशीन एकदम हीट हो जाती है, गर्म हो जाती है, हीट मारने लग देती है। तो उसके कारण ना वो पीसेस को सही तरीके से काट नहीं पाती है एंड वो साबुत बाहर निकाल देती है। उससे वो गलती हो गई जिसके कारण उसने चेक भी नहीं किया, क्योंकि पूरा का पूरा एक ब्लैक बैग भर के, जैसे हम ब्रेकिंग बैड में देखते थे ना, सेम वैसी ब्लैक बैग भर में अपनी पूरी बीवी की लाश भरी उसमें एंड पूरा का पूरा फ्लश कर दिया अपनी बेटी के बर्थडे वाले दिन। एंड वो कितना इनोसेंट बनता था मीडिया के सामने जाके कि वो मुझे कितनी परवाह है अपनी बीवी की, फक द मदरफकर, तो एक साइकोपैथ किलर है, दैट्स इट।
आशा करता हूँ तुम लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा गाइस। अगर पसंद आया हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो गाइस। लोग सोच रहे हो कि मेरी पुरानी वीडियोस देख के कि साला ये हर बार नया नया नाम क्यों चेंज करते हैं। ब्रो बिकॉज मेरा नाम प्रिंस है कि तुम्हें हम पसंद है, हमें तुम पसंद हो। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और जाओ मस्ती मारो, घूमो फिरो, ऐश करो। और कोई नई क्राइम स्टोरी आती है मैं तुम लोगों के लिए फट से वीडियो ला दूंगा। तब तक के लिए टिल देन बी सेफ एंड राइट सेफ।